मुझे मेरे आगरा के चाचा ने लंबे समय पहले कहानी बताई थी। उनके लिए वो बहुत कठिन समय था, जब उन्हें अपने परिवार के लिए बहुत काम करना पड़ता था और अक्सर वो देर रात तक ट्रांसपोर्टिंग के ज्यादा पैसे कमाते थे। एक दिन वो जंगल के रास्ते घर आ रहे थे। उस दिन उन्होंने बहुत मेहनत की थी और आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया था। उस अंधेरी सड़क पर कोई खड़ा था। यह देखना असंभव था कि वो क्या है, और लगभग उस अजीब छाया के पास उन्होंने गाड़ी रोक दी। वहां गंदी छुर्रियों वाले कपड़ों में एक लड़की थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो रात में नजदीकी बस्ती से 10 किलोमीटर दूर जंगल में क्या कर रही थी। उन्हें बेचैनी महसूस हुई, लेकिन फिर उन्हें उस लड़की की चिंता हुई जो पूरी तरह से अंधेरे में अकेली थी। वहां भालू और भूखे भेड़ियों का झुंड भी हो सकता था। उन्होंने पास वाले गांव में छोड़ने के लिए हॉर्न से इशारा किया और उसे अपनी कार में बिठा लिया। वो एक खूबसूरत लड़की थी और जिसने एक बात नहीं कही और अपनी आंखें बंद रखी। चाचा ने पता लगाने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने गाने सुनने के लिए कैसेट निकाली। वो कैसेट हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। वो कैसेट को उठाने के लिए नीचे झुके। उन्हें गंदे वालों वाले जानवरों की गंध महसूस हुई। उन्होंने कुछ भयानक चीज की बात की। लड़की के पैरों के बजाय खूंखार जानवर के खुर जैसे लग रहे थे। वो देखकर ये डर गए। उन्होंने लड़की को सामने के दाएं पहिए की तरफ कुछ तलाश करने के लिए कहा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो उसे बाहर धकेलते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो दरवाजा खटखटा के खोलने के लिए मजबूर कर रही थी और चाचा ने कार उतनी ही तेजी से चलाई जब तक कि खूंखार जीव उनका पीछा न छोड़ दे। तब तक उस नजदीकी गांव से किसी और जानवर के भौंकने की आवाज सुनाई थी। उसने चाचा का पीछा छोड़ दिया और वो उस गांव की तरफ भाग गई। अगले दिन चाचा और उनके परिवार ने उस जगह को छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आए। उन्होंने कहानी को कई लोगों को बताया, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं मानता, सिवाय मेरे सिवा। कोई नहीं जानता कि ये कौन था और किस तरह के जीव जंगल में शिकार करते हैं। ये तो वही लोग जानते थे जो कभी वापस नहीं आए।